स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 10.1.5 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सेकंड हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि बेस केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, किसके साथ करेगा और केमिकल रिएक्शन के बाद हमें क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, ये आज की हमारी सारी डिस्कशन होगी। हम सारे केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म करेंगे, मैकेनिज्म्स के साथ देखते हैं कि बेस किसके साथ कैसे रिएक्शन करके हमें क्या प्रोडक्ट देता है। सो प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रिएक्शन है वो गिवन है, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड और बेस जब भी आपस में आपके पास रिएक्शन करेंगे हमेशा आपके पास सॉल्ट्स बनेगा और आपके पास वाटर बनेगा और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड की एसिडिटी, बेस की भी एसिडिटी खत्म हो जाती है, आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड्स बनते हैं जो कि सॉल्ट हैं और वाटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीड करते हैं। हमारे पास गिवन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। कैसे हमारे पास ये रिएक्शन होगा, देखिए आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, 2KOH आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसलिए आपके पास 2 आ रहा है। यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन है तो हमारे पास क्या बन रहा है, पोटाशियम सल्फेट बन रहा है, K2SO4 बन रहा है, साथ आपके पास H2O का मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। ठीक है जी। अब हमने मैकेनिज्म्स के साथ ये बात करनी है कि कैसे हमारे पास पोटाशियम सल्फेट बन गया, कैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी, देखते हैं मैकेनिज्म के साथ कैसे बनता है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कितने हमारे पास गिवन है, 2 है हमारे पास। सो मैं एक ऐसे लिख लेता हूँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये आपको आइडिया पहले से होना चाहिए कि हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट के लिए कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 6 इसके पास मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन ये मजीद गेन करके या शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, 7 हो गए। और पोटाशियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये बॉन्ड हमारे पास आयोनिक बन जाएगा, ये बॉन्ड कोवेलेंट बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसी केस है, ये हमारे पास बन गया बॉन्ड। सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 2 है, साथ हमारे पास क्या चीज गिवन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर के हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन होता है, सिंगल बॉन्ड पे हमारे पास एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच है और इस ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है। बात क्लियर हो गई। ये H2SO4 है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। अब देखें रिएक्शन हमारे पास कैसे होगा, रिएक्शन को हमने देखना है। ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बात हो गई है, ऑक्सीजन ने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद रिक्वायरमेंट है। सो एक यहाँ पे शेयर कर लेता है 7, एक यहाँ पे शेयर करके 8 बन जाते हैं। लेकिन फिर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा हमारे पास जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये बॉन्ड है तो कोवेलेंट, ठीक है जी, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेगा। हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कैसे निकल जाएगा, वो आपके पास निकल जाएगा प्रोटॉन में निकल जाएगा। ठीक है। अब ये बात ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि चूंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन भी इससे चला जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको देखें आप, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल डुप्लेट से कंप्लीट होगा, इसके पास एक है, एक की मजीद रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ये एक भी लूज कर देता है प्रोटॉन बन जाएगा। अब इसको कितने की जरूरत है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है जी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन कहां से गेन करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चीज मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो ये प्रोटॉन जाएगा कहां पे, लोन पेयर के ऊपर जाके अटैक करेगा और लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन से ये एक्सेप्ट करके वहां पे जाके ये अटैच हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा।
मैंने आपको ये बात बताई है बारहा दफा कि कोई भी एटम जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बात मैंने ये भी बात बताई थी आपको कि जब हमारे पास लोन पेयर ये प्रोवाइड करके पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको गवारा नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। यहां से ये क्या कर लेगा? पोटाशियम को निकाल देगा और अपना लोन पेयर ये वापस ले लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास वापस आ जाएगा। पोटाशियम कैसे निकलेगा? पोटाशियम आपके पास निकल जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं आपके पास क्या बन गया, आपके पास H2O का एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन गया। यहाँ पे मैं H2O एक लिख देता हूँ। ठीक है जी, हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। अब चूंकि यहाँ पे दोबारा वापस आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके गया था? ऑक्सीजन लेके गया था। सो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है। सो पोटाशियम कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या काम हो जाएगा? पोटाशियम का पॉजिटिव खत्म, ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। इसी तरह हमारे पास ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको अब प्रेस कर देता हूँ, ये हमारे पास अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सेम वही काम होना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन लेके जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ये हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पे जाएगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन वहां पे जाके क्या कर लेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, क्या काम करेगा? पोटाशियम को निकाल देगा। पोटाशियम को निकालने से क्या काम हो जाएगा? ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि पोटाशियम जो है वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास निकल जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चला गया। अब अगर आप देख रहे हैं आपका H2O मॉलिक्यूल दूसरा भी बन गया, यहाँ पे मैं 2H2O लिख देता हूँ। बात क्लियर? चलें जी, ये भी काम हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या काम होगा? देखें जरा, पोटाशियम पॉजिटिव, सेम वैसे ही, सेम जैसे हमारे पास यहाँ पे हुआ था। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपस में जाके अटैच हो जाएंगे। ऑक्सीजन नेगेटिव खत्म हो जाएगा, पोटाशियम पॉजिटिव, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास अगर आप देख रहे हैं पोटाशियम सल्फेट हमारे पास बन गया K2SO4। हमारे पास दो के, हमारे पास पोटाशियम, साथ सल्फर और ऑक्सीजन। सो हमारे पास ये क्या चीज है? पोटाशियम सल्फेट। अब अगर आप देख रहे हैं ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया, साथ हमारे पास सॉल्ट भी बन गया। ठीक है जी, सो ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। इसके बाद सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या कहता है हमें? सो दूसरा रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद एमोनियम सॉल्ट्स। एमोनियम सॉल्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं? पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एमोनियम सॉल्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमोनियम का वर्ड आएगा सो शुरू में क्या चीज आना चाहिए? NH4 आना चाहिए। जैसे मैंने आपको कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, बाइसल्फाइड्स की निशानी बताई थी, इसी तरह एमोनियम सॉल्ट्स की भी आपको निशानी बता देता हूँ। ठीक है जी, सो एमोनियम सॉल्ट्स कौन से होंगे? स्टार्ट में क्या आएगा? NH4 आएगा। दूसरा वर्ड क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट भी मैंने आपको बताया हुआ कि सॉल्ट क्या होंगे हमारे पास? या तो SO4 इसके साथ आएगा, या फिर NO3 इसके साथ आएगा, या फिर इसके साथ Cl आएगा, या फिर फॉस्फेट वगैरह कुछ भी आ सकते हैं इसके साथ। ठीक है जी, सो हमारे पास ये एमोनियम सॉल्ट्स होंगे। बात क्लियर हो गई? सो एमोनियम सॉल्ट्स के साथ जब बेस रिएक्शन करेगा तो क्या चीज प्रोवाइड करता है? देखते हैं हमारे पास कौन से एमोनियम सॉल्ट के साथ कौन सा बेस रिएक्शन करके हमें क्या प्रोडक्ट देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमोनियम क्लोराइड है, साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखें अब एमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है ना हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले क्या आएगा हमारे पास? NH4 आएगा, और फिर सॉल्ट पे डिपेंड करता है कि सॉल्ट कौन सा है। ये क्लोराइड वाला सॉल्ट है तो हमारे पास NH4Cl आ गया। बात क्लियर? साथ हमारे पास किस चीज के साथ रिएक्शन हो रहा है? हमारे पास अल्कली के साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास ये बेस है। बनेगा क्या हमारे पास? बनेगा आपके पास ये आपके पास बन जाएगा NaCl बन जाएगा, साथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बने, सॉरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एमोनिया गैस आपके पास बन जाएगी, साथ आपके पास वाटर निकल जाएगा। सो सोडियम क्लोराइड, साथ आपके पास एमोनिया गैस। किताब में एमोनिया के साथ इस तरह एक एरो निशान लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि एमोनिया गैस है और इस रिएक्शन के दौरान एमोनिया गैस बन के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म के साथ बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये कैसे बनता है।
चलें प्रोसीड करते हैं। हमारे पास एमोनियम क्लोराइड का पहले स्ट्रक्चर, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसके बाद रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाइट्रोजन है, एमोनियम क्लोराइड का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एमोनियम क्लोराइड NH4Cl मतलब क्या हो गया कि एक हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा मैं कहता हूँ यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, और चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ चौथा हाइड्रोजन, पांचवें इलेक्ट्रॉन के साथ पांचवा हमारे पास क्लोरीन अटैच हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 के 5 हमारे पास क्या हो गए? शेयर हो गए, 4 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? रिएक्शन हमारे पास हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखें, अगर आप पहले भी मैंने ये बात की थी, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। इसलिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और सोडियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, सो ऑक्सीजन के पास 8वां इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब हमने प्रोसीजर देखना है कि हमारे पास ये रिएक्शन होगा कैसे। ठीक है जी, उसको देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास काम होना है वो काम हमारे पास हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। किसी एक हाइड्रोजन के साथ ब्रेक कैसे करेगा? चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, सो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन पुल करेगा? नाइट्रोजन पुल कर लेगा। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। बात क्लियर? अब सेम वैसे ही हो रहा है जैसे हमने अभी रिएक्शन किया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अगर हमारे पास ये देखें आप, यहाँ से नाइट्रोजन ने क्या किया है? यहाँ से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर पुल कर लिया, रिजल्ट में क्या हो जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन बन जाएगा। अब इसने डुप्लेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे जाएगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन है वहां से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आगे इसने खत्म करना है, सो खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा? सोडियम को ये निकाल लेगा। किस में निकालेगा? पॉजिटिव में ये निकाल लेगा। पॉजिटिव में निकालने के बाद सोडियम हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास अगेन से न्यूट्रल हो जाएगा। सो अगर आप देख रहे हैं आपके पास एक प्रोडक्ट जो आपका है वो बन गया, और वो प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट आपका क्या है? H2O मॉलिक्यूल आपका बन गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। दूसरे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा? ये मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। अब चूंकि हमारे पास क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव को देख के क्लोरीन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कौन लेके जाएगा? ये क्लोरीन लेके जाएगा। सो बॉन्ड ब्रेकेज के रिजल्ट में आपके पास क्या काम हो जाएगा? काम जो होना है, क्लोरीन आपके पास नेगेटिव निकल जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या चीज बना लेंगे? ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। सेकेंड भी प्रोडक्ट आपका बन गया। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक किया था, उस ब्रेकेज के रिजल्ट में नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है जी। यहाँ से जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में हमारे पास क्या काम हुआ है? इन इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया है? ये दोनों लेके गया क्लोरीन। जब ये दोनों क्लोरीन लेके चला गया, हमारे पास क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या चीज बन गया? ये हमारे पास NH3 बन गया। ये आपका तीसरा भी प्रोडक्ट बन गया, एमोनिया गैस बन गई है, और ये आपके पास एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, आउटसाइड चली जाएगी। बात क्लियर हो गई? सो ये हमारे पास पहला रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन को भी देखते हैं। हमारे पास एमोनियम सल्फेट रिएक्शन है। एमोनियम सल्फेट का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? एमोनियम सल्फेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनेगा, एमोनिया गैस भी बनेगी, साथ आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। तो देखें आपके पास, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म पे जा रहा हूँ। हमारे पास NH4 होल टू SO4, ये मेरे पास NH4
होल 2 और SO4 ये एमोनियम सल्फेट है। ठीक है जी, अगर ये भी हमारे पास एमोनियम सॉल्ट है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम SO4 का बना लेते हैं, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन है। या अगर मैं इसको इस तरफ बना लेता हूँ, ये मेरे पास डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बात है, हमारे पास यहाँ पे NH4 जो है वो दो ग्रुप है। NH4 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से NH4 अगर आपको नजर आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी अवेलेबल है। सो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका चौथा इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करके इस तरह बॉन्ड बना लेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास सेम ऐसी केस होगा, एक हाइड्रोजन, ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, और 5वां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये हमारे पास एमोनियम सल्फेट का स्ट्रक्चर है। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप देखें, आपके पास ये फॉर्मूला है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल 2 है आपके पास। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या काम करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर जो है इसका 5वां अनपेयर वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है जी, अब दूसरा हाइड्रोक्सिल भी हम बना लेते हैं, ये वाला अनपेयर अभी भी हमारे पास मौजूद है, इसका भी यही केस होना है। ठीक है जी, अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसके पास 6 हैं, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, 7 हो गए, 8वां एक और आना है। अब 8वां कहाँ से आएगा, कैल्शियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है डोनेट कर देगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात क्लियर। अब चूंकि हमारे पास ये दोनों का रिएक्शन होगा, दोनों का रिएक्शन हमारे पास कैसे होगा उसको हमने देखना है। रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट के बाद एमोनिया के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एमोनिया जो गैस हमारे पास है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड होना है। रिएक्शन जो हमारे पास होना है उसको हमने देखना है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है ये किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रेक करने के रिजल्ट में ये क्या काम कर लेगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ये पुल करेगा ना। बार बार वही बात हो रही है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये हमारे पास पॉजिटिव में निकल जाएगा, मींस के प्रोटॉन बन गया। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डुप्लेट के लिए, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर, लोन पेयर के ऊपर, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। फिर से वही पुरानी बहस, पुरानी बात आपके पास कैसे हमारे पास होगा, ये आपके पास हाइड्रोजन अटैच हो गया, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए कैल्शियम के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिजल्ट में कैल्शियम पॉजिटिव निकल जाएगा। अगर आप इसको सिंपल +1 कह सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया, प्रोडक्ट में पहला एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बनेगा। ठीक है जी, दूसरे नाइट्रोजन की भी हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ से भी किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हमारे पास प्रोटॉन निकल जाएगा। वो जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा लोन पर एक्सेप्ट करके। इसके ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए कैल्शियम के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि कैल्शियम अब +2 हो गया हमारे पास। सो अगर आप देख रहे हैं आपका वाटर दूसरा मॉलिक्यूल भी बन गया, एक प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास क्या चीज रह गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया कैल्शियम रह गया। अब यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। कैसे ब्रेक करेगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन पुल कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पुल कर लेगा ऑक्सीजन। सो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन नाइट्रोजन ने चूंकि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड ब्रेक किया था वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आया हुआ था। ठीक है, प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज बन गया, दूसरा प्रोडक्ट में पहला एमोनिया का एक मॉलिक्यूल आपके पास बन गया। उधर भी सेम ऐसी केस होना है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और इसके ऊपर पहले नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद इसके पास ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये इफेक्ट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अगर आप देख रहे हैं एमोनिया का आपका दूसरा मॉलिक्यूल भी बन गया 2NH3 और ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में जाके ये गैस रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको भी रेस कर लेता हूँ,
ठीक है, ये भी मेरे पास बन गया। दूसरा हमारे पास कैल्शियम आ गया, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास एक मौजूद है, कैल्शियम को 2 की ज़रूरत है। सो कैल्शियम क्या कर लेगा, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म और इन दोनों का नेगेटिव ख़त्म। तो आप देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट आपका बन गया, CaSO4, ये आपका तीसरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन भी हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारे पास क्या कहते हैं, तीसरा रिएक्शन हमारे पास है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। इस रिएक्शन में क्या काम होगा, अगर आप हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के सोल्यूशन बना लें, सपोज आपके पास कॉपर सल्फेट है, ये हैवी मेटल का सॉल्ट है, अगर आप इसका सोल्यूशन डाल दें और इसमें फिर आप इसका सोल्यूशन बना लें और फिर आप इसमें अल्कलीस को मिला लें, तो क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं वहां से, फिर आपको बेटर आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें पहला जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है, किसके साथ, कॉपर सल्फेट हमारे पास हैवी मेटल का सॉल्ट है, इसका सोल्यूशन बना लिया, फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने इसमें अल्कली डाल दी है। अल्कली क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास देखें CuOH आपके पास बन जाएगा, साथ आपके पास दूसरा जो बनेगा आपके पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास जो हाइड्रोक्साइड बन गया ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे, और इसका कलर क्या होगा, हमारे पास लिखा हुआ है ये ब्लू PPT बन जाएगा, मीन्स की ब्लू प्रेसिपिटेशन इसकी बन जाएगी। इस रिएक्शन को देखते हैं मैकेनिज्म के साथ कैसे करना है। कॉपर सल्फेट हमारे पास है और साथ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मौजूद हैं। तो अगर आप देखते हैं SO4 पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये तो आपको याद भी हो चुका होगा, सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड पे, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड। अब हमारे पास कॉपर आ जाएगा, कॉपर एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, एक हमारे पास इसको डोनेट कर देगा। कॉपर सल्फेट है हमारे पास क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 2 यूज हो रहे हैं, मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि हमारे पास ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में जब हम अल्कली डालेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने में ये हमारे पास हाइड्रोक्सल नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये भी हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल आपके पास नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ से कॉपर और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से भी कॉपर और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेकेज के रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कॉपर के ऊपर +1, यहाँ से भी नेगेटिवली हमारे पास ऑक्सीजन ले जाएगा, ये भी नेगेटिव, और ये हमारे पास फिर +2 बन जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या काम हो रहा है, सोडियम एक हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, एक आपके पास चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अटैच हो जाएंगे। दूसरा आपका जो सोडियम है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं पहला प्रोडक्ट आपका बन जाता है और वो आपका क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 आपका बन गया। दूसरा अगर आप देखते हैं इस ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा मौजूद है, कॉपर की 2 की जरूरत है, यहाँ पे 2 मौजूद हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन, हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, दूसरा भी प्रोडक्ट आपका बन गया Cu, और आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड होल 2 आपका बन जाएगा। ये आपका क्या चीज़ है, हाइड्रोक्साइड है, और ये इस सोल्यूशन में नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आपको कलर क्या प्रोवाइड करेगा, ब्लू PPT बन जाएगी इसकी। ठीक है जी, पहला रिएक्शन हमारा हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा हमारा क्या रिएक्शन है। दूसरा हमारा है जिंक क्लोराइड साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास सॉल्ट है, हैवी मेटल का सॉल्ट है, ZnCl2 है हमारे पास। ठीक है, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म के साथ कर लेता हूँ। जिंक मेटल है और हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन को डोनेट कर देता है, एक दूसरा क्लोरीन को डोनेट कर देता है। ZnCl2 हमारे पास बन गया। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगेन फिर से वही बात हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आयोनाइज हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है जी, यहाँ से भी चूंकि ये मेटल है और ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये भी नेगेटिव में निकल जाएगा, ये भी नेगेटिव में निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। एक सोडियम क्लोराइड यहाँ से बन जाएगा,
एक सोडियम क्लोराइड आपके पास वहां से बन जाएगा। पहला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड आपके पास 2 बन जाएंगे। दूसरा जो आपका प्रोडक्ट होगा, मैं यहां से रेस करके क्लीन कर देती हूँ इसको। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, इसको 2 की जरूरत है, यहाँ पे 2 मौजूद हैं, सो इसके साथ ऐसे हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा आपका क्या चीज बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इसका कलर हमारे पास व्हाइट पीपीटी आपको प्रोवाइड करेगा। इसका कलर क्या होना है, व्हाइट, प्रेसिपिटेशन इसकी होगी। ठीक है जी, ये दूसरा रिएक्शन हमारा हो गया। तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा रिएक्शन हमारे पास हो रहा है आयरन ट्राइक्लोराइड है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 3 हमारे पास यूज हो रहे हैं। इस रिएक्शन को भी देखते हैं। हमारे पास ये भी हैवी मेटल का सॉल्ट है Fe हमारे पास, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, दूसरा यहाँ पे अटैच है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे अटैच है। आप देखिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 है, ये भी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। अगेन हमारे पास आयोनाइज हो जाएंगे पॉजिटिव में, और ये हमारे पास नेगेटिव में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या काम होगा, क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, चूंकि मेटल है और मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। अब एक सोडियम इसके साथ कंबाइन, दूसरा इसके साथ कंबाइन, तीसरा इसके साथ कंबाइन, इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड ब्रेक हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। ठीक है जी, सो हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड, 2 सोडियम क्लोराइड, 3 सोडियम क्लोराइड। प्रोडक्ट आपका एक क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड 3 बन जाएंगे आपके। और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट होगा, मैं पहले रेस करके क्लीन कर देता हूं। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद, एक यहाँ पे मौजूद, एक यहाँ पे मौजूद, 3 हो गए, 3 यहाँ पे जरूरत है। सो हमारे पास एक ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन का भी बॉन्ड, तीसरे ऑक्सीजन का भी आपके पास बॉन्ड बन जाएगा। सो दूसरा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा FeOH3। ये हाइड्रोक्साइड इस सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इसका कलर क्या होगा, ब्राउन पीपीटी आपके पास, इसका ब्राउन कलर होगा, ब्राउन पीपीटी बन जाएगी आपके पास। तीसरा रिएक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। चौथे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लेड हमारे पास नाइट्रेट गिवन है, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखते हैं हमारे पास इसकी से ये क्या हमारे पास रिएक्शन है, लेड डाइनाइट्रेट है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास NO3 आपके पास 2 है, यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है हमारे पास, ये होल 2 है, यहाँ पे हमारे पास लेड है। ठीक है जी, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर बना के मैकेनिज्म के साथ परफॉर्म कर लेते हैं। देखिए आपके पास NO3 है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। हमारे पास डबल इलेक्ट्रॉन पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन। अच्छा, लेड डाइनाइट्रेट हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे पास नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये हमारे पास एक हमारे पास एक NO3 बन गया। दूसरा भी अगर हम NO3 यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे कहाँ साइड पे हम बना लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दें, इसको सिंगल बॉन्डेड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा NO3, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, हमारे पास डबल बॉन्ड पे हमारे पास ये, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ये दूसरा ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन। अब चूंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 7 हो गए, 6 अपने थे, इसके बाद भी 6 अपने थे, एक नाइट्रोजन के साथ शेयर हो गया, 7 हो गए, यहाँ पे भी 7 हो गए। ये हमारे पास लेड आ जाएगा, लेड एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास लेड नाइट्रेट डाइनाइट्रेट का हमारे पास स्ट्रक्चर है। रिएक्शन हमारे पास किसके साथ हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास 2 यूज हो रहे हैं। अगर आप देखें हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे बात क्लियर। अब हमारे पास जो हमारे पास बनेगा क्या, लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अगेन वही बात, हमारे पास आयोनाइज हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल नेगेटिव, पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास काम क्या होना है, यहाँ पे चूंकि लेड हमारे पास मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ इसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, हमारे पास इसके ऊपर +2 आ जाएगा। ठीक है जी, सो यहाँ से अगर हम +2 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे मौजूद है, 2 यहाँ पे जरूरत है। सो अगर हम यहाँ से दोनों सोडियम को इरेज करके
हमारे पास लेड को यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे मैं लेड को ले आता हूँ। हमारे पास एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। क्या चीज़ बन जाएगी? लेड हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा। ये आपका पहला प्रोडक्ट हो गया। और पहला हमारे पास ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन, इसका कलर क्या होगा आपके पास? इसका कलर भी वाइट होगा, ठीक है जी। और एक हमारे पास सोडियम जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा सोडियम जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास क्या बन जाएगा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। सो दूसरा प्रोडक्ट आपके पास सोडियम नाइट्रेट 2 बन रहे हैं, आपके पास 2NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन भी हो गया। सॉरी, हमारे पास ये चौथा रिएक्शन था जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं। ये तो हमारे पास बहुत इजी रिएक्शन है। कैल्शियम चूंकि ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं, इसको एक ही जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम इस क्लोरीन को प्रोवाइड कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को प्रोवाइड कर देगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाएगा। साथ क्या चीज़ हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 यूज हो रहे हैं। सो 2NaOH हमारे पास, यहाँ से मैं दोबारा वैसे ही लिख लेता हूँ, 2NaOH हमारे पास आयोनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ से हमारे पास ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? क्लोरीन, क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने डोनेट हो गए? 2, तो आपने +2 लिख देना है, ठीक है। सो ये हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये कंबाइन हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कंबाइन हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड 1, सोडियम क्लोराइड 2। पहला प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड आपके पास 2 बन गए। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 मौजूद हैं, यहाँ पे 2 की जरूरत है। सो कैल्शियम क्या काम करेगा? दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है जी। हमारे पास ये कैल्शियम, ये एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड हमारे पास इधर बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अगेन हाइड्रोक्साइड है, आपके पास प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। और इसका कलर हमारे पास इसका भी वाइट कलर होना है, ठीक है जी। लास्ट हमारा रिएक्शन है आई थिंक वो हमारे पास है FeSO4, साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 यूज हो रहे हैं। देखिए आपके पास FeSO4, मैं डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। SO4 का अगेन वही स्ट्रक्चर है हमारे पास, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, और आयरन आपके पास यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 2 यूज हो रहे हैं। सो सोडियम NaOH बन जाएगा, ये भी NaOH बन जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आयोनाइज हो जाएंगे, बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयरन मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये हमारे पास +2 बन जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास क्या चीज बन जाएगा? सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है जी। हमारे पास क्या चीज बन जाएगा? Na2SO4 आपके पास बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, और आपके पास जो है आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा आपके पास। इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, क्लीन हो जाए हमारे पास थोड़ा सा। हमारे पास आयरन 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन के पास, एक एक्स्ट्रा दूसरे ऑक्सीजन के पास, 2 मौजूद हैं, 2 यहाँ पे जरूरत है, हमारे पास दोनों बॉन्ड बन जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन हो जाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा FeOH आयरन हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसका जो कलर होगा डर्टी ग्रीन कलर होगा, आयरन हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हमारे पास ये जो हमारे पास बन रहा था सल्फर, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे जो हमारे पास आयरन के साथ इसका बॉन्ड था, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे ये भी बॉन्ड था। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गया, दोनों नेगेटिवली चार्ज, इसके साथ सोडियम पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ भी सोडियम पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा, ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट का हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास बेसिस के जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने इसके रिएक्शंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है यूजेस ऑफ बेसिस। इस टॉपिक को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है, बेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये आपका काम है। समझना है कमेंट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम इस पर दोबारा
नया लेक्चर तैयार कर लेंगे।